This is episode number 2 of chapter number 1, उत्तम क्षमा। क्षमा आत्मा का स्वभाव है। यह धर्म में प्रवेश करने का प्रथम द्वार है। धर्म में प्रवेश करने की प्रथम शर्त है क्रोध का त्याग। यदि हम क्रोध के साथ धर्म में प्रवेश करेंगे तो देव शास्त्र गुरु की विनय नहीं कर पाएंगे। क्रोध क्षमा धर्म का विरोधी है। क्रोध रूपी विभाव आपके हृदय में बैठा हुआ है, उसे हटाओ और उसकी जगह क्षमा को प्रतिष्ठित करो। क्षमा कहीं गई नहीं, क्षमा कहीं से आएगी भी नहीं, यह तो आपकी आत्मा में ही विद्यमान है। अतः क्रोध को छोड़कर क्षमा धर्म को अपनाएं। क्रोध ही समस्त अनर्थों की जड़ है। जितना अनर्थ शेर, सर्प, अग्नि, शत्रु, जहर हमारा नहीं करते, उससे कई गुना ज़्यादा अनर्थ क्रोध करता है। यह क्रोध विकार उत्पन्न करने में मदिरा का मित्र है, भय उत्पन्न करने में सर्प का प्रतिबिंब है, दूसरों को जलाने में अग्नि का भाई है और चैतन्य को नष्ट करने में विष वृक्ष के समान है। अपनी कुशलता की इच्छा करने वाले कुशल मनुष्यों के द्वारा यह क्रोध जड़ मूल से उखाड़ फेंकने योग्य है। संसार में क्रोध के समान कोई पाप नहीं, क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं। संसार में जितने अनर्थ होते हैं वह सब क्रोध के ही कारण होते हैं। हमें ऐसे क्रोध को छोड़ देना चाहिए। यदि शांति चाहिए तो क्रोध के अवसर पर गम खाने में ही फ़ायदा है। कम खाना, गम खाना, ना हाकिम पर जाना ना हकीम पर जाना। कम खाओगे तो बीमार नहीं पड़ोगे और गम खाओगे तो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, वकील के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। क्रोध आत्मा की एक ऐसी विकृति है, कमज़ोरी है, जिसके कारण व्यक्ति का विवेक समाप्त हो जाता है। वह भूल जाता है कि वह क्या कर रहा है, क्या करने जा रहा है और इसका परिणाम क्या निकलेगा। आँखें हैं लेकिन वह देख नहीं सकता, कान हैं लेकिन सुन नहीं सकता। व्यक्ति को जब क्रोध आता है तो उसके सारे गुण समाप्त हो जाते हैं। क्रोध कितना अंधा होता है। भरत चक्रवर्ती जब तीनों युद्धों में हार गए तो चक्र उठा लेते हैं हाथ में और उस चक्र को बाहुबली पर छोड़ देते हैं। क्या भरत चक्रवर्ती को पता नहीं था कि बाहुबली चरम शरीरी है, मेरा और इनका एक खून है, एक खून पर चक्र नहीं चलाते। परंतु जिस समय क्रोध आता है विवेक शांत हो जाता है। भरत जी ने नहीं सोचा और चक्र छोड़ दिया। उस समय बाहुबली को भी क्रोध आ सकता था, पर उन्होंने सोचा 3 ज्ञान का धारी, 6 खंड का स्वामी, तद्भव मोक्षगामी गलती करे तो करे, पर मैं क्यों गलती करूं? उन्होंने क्रोध के ऊपर क्षमा रूपी ढाल को अड़ा दिया और पंचमुष्टि केश लोंच कर मुनि दीक्षा धारण कर ली तथा आदिनाथ भगवान से पहले मोक्ष गए। यह सब क्षमा की महिमा है। क्रोध आदमी की समस्या है। यह समस्या एक आदमी की नहीं बल्कि हर आदमी की है। क्रोध हिंदू को भी आता है, मुसलमान को भी आता है, ईसाई को भी आता है। शायद ही ऐसा कोई आदमी हो जो क्रोध की समस्या से ग्रसित न हो। क्रोध जाति पांति को नहीं देखता, छोटे बड़े को नहीं देखता, अमीर गरीब को नहीं देखता, ज्ञानी मूर्ख को नहीं देखता। क्रोध सबको आता है। क्रोध पक्षपात नहीं करता। कभी कभी तो आदमी इसलिए क्रोध करता है कि उसे क्रोध क्यों आता है। आदमी क्रोध को भी क्रोध से मिटाना चाहता है, पर ध्यान रखना, क्रोध से क्रोध मिटता नहीं। जैसे अग्नि से अग्नि नहीं बुझती, वैसे ही क्रोध एक अग्नि है। और यही वजह है कि जब आदमी क्रोध करता है तो उसे लोग अक्सर कहते हैं, आदमी क्रोध में आग बबूला हो रहा है, क्रोध में अंगार बन रहा है। अगर क्रोध की ज्वाला को शांत नहीं किया तो जिंदगी अशांतिमय होगी, घर में कलह का वातावरण होगा। आज के लिए इतना ही। आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट एपिसोड में और लेकर आएंगे एक बहुत ही खूबसूरत कहानी भी। जय जिनेंद्र।